हेलो गाइस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं साइंस का बेहतरीन टॉपिक, आपका जैव प्रक्रम। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम प्यारे बच्चों क्या होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने, लेकिन हम जो आपको बताएंगे उसे बस धैर्यपूर्वक देखते जाना, पैसेंस बनाकर बस देखते जाइए, समझते जाइए। आपको ये जैव प्रक्रम कभी भी समस्या नहीं होगी कि आपको समझ में ना आए। तो जैव प्रक्रम को जैसे जैव लिखा है, जैव का मतलब ही होता है जीव, और जीव को हम कहते हैं जीना, यानी हम कहते हैं लाइफ, LIFE लाइफ। और प्रक्रम होता है प्रोसेस। प्रोसेस यानी प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या करना है, हमें क्या कैसे अध्ययन करना है? तो सबसे पहले हम दो शब्द तोड़ेंगे। पहले हमें मिला जैव। जैव का मतलब होता है जीवन, यानी जो जीवन है। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेसेस। प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं। अब इन दो शब्दों को जब आप समझ जाएंगे, पहला हो जाएगा जैव, यानी हम बायो कह सकते हैं या लाइफ कह सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्रक्रम। प्रक्रम का तो तात्पर्य होता है क्रियाएं, प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं। तो यानी जब जीव कोई प्रक्रियाएं करते वही हो जाती है जैव प्रक्रम। अब बात आती जैव प्रक्रियाएं करते क्यों हैं? तो भाई आप जानते हैं हम जीव हैं तो हमें जीना है, और जीने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उस जीने के लिए या जीवन की रक्षा के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, वो समस्त क्रियाएं किस में रखेंगे? जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम रखते हैं। तो कैसे, आप देखिए, जैव प्रक्रम को अगर हम परिभाषित करें तो आप समझ गए होंगे। जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं यानी क्रियाएं। तो जीव जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने शरीर की रक्षा चाहते हैं। भाई हम अगर भोजन ना करें तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। हम सांस ना लें तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो ये जो हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये जब समस्त प्रक्रियाएं जो हम करते हैं वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं। समस्त जीवधारी अपने शरीर के अनुरक्षण हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। इन समस्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन सी है? पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, और गति व वृद्धि है, प्रजनन है, ये सारी होती हैं। तो आप देखेंगे पोषण में हम क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पोषण में हम क्या करते हैं? पोषण से स्पष्ट हो जाना चाहिए, जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कच्चे पदार्थ हम ग्रहण करेंगे और उसको उस योग्य बनाना कि हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी हो जाए। भाई हम रोटी डायरेक्ट खा लेते हैं, आम डायरेक्ट खा लेते हैं, फल डायरेक्ट खा लेते हैं, तो क्या फल अगर डायरेक्ट ही मिल जाए तो क्या हमें ऊर्जा मिल जानी चाहिए? बाहर से ही मिल जानी चाहिए? नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, वो कच्चे पदार्थ पहले हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उनका पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, ये सारी प्रोसेस होकर फिर वो क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी बन पाता है। तो यानी हम पोषण के अंतर क्या अध्ययन करेंगे? भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो जो होता है, हम सीधे कह सकते हैं भोजन के रूप में जो हम कच्चे पदार्थ ग्रहण करते हैं वो सब किस में आते हैं? पोषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है श्वसन। श्वसन यानी रेस्पायरेशन। श्वसन का मतलब होता है जो हम वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वास के माध्यम से, और वही ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जो भोजन होता है, जो हमने पोषण के द्वारा लिया था, वो पोषण के द्वारा टूटता है और टूटने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न होना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और तीसरी प्रोसेस आती है परिवहन। परिवहन भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रक्षा में सहायता करता है। तो आपने पोषण समझ लिया, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। श्वसन आपने समझ लिया क्या होता है। श्वसन में क्या होता है, हम सांस लेकर ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। परिवहन में क्या होता है? परिवहन आप खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे आप बस से सफ़र किया होगा, उसमें लिखा होता है उत्तर प्रदेश परिवहन। तो उत्तर प्रदेश परिवहन, या जहाँ जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ पर परिवहन लिखा होता है। परिवहन का मतलब होता है यहाँ से वहाँ ले जाना। बस में, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो यहाँ से वहाँ आपको ले जाया ही तो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं, जैसे रक्त की बात की जाए तो रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और लाने का काम
करता है। यानी एक स्थान से ले जाना, लाना, ये सब प्रोसेस, जितने भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हैं उसको लाने ले जाने का काम कौन करता है, वो किस में आएगा, परिवहन में आएगा। और चौथी प्रोसेस है उत्सर्जन। हम जो भी ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के लिए उपयोगी ही होता है, लेकिन उसमें उपस्थित जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि सभी पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक ही हों। कुछ ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों जो हमारे शरीर के लिए कतई आवश्यक नहीं होते हैं, और यदि वो अधिक समय तक हमारे शरीर में रुके रह गए तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन समस्त जो हानिकारक हैं उनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब हो गया एक्सक्रीशन, मतलब हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो इसे हम कहेंगे उत्सर्जन। अब गति की बात की जाए तो गति यानी जितने भी प्राणी हैं, जंतु जो होते हैं, प्राणी मतलब एनिमल, वो सभी गति करते हैं, आपको दिखाई भी पड़ता गति करते हैं, मतलब वो प्रचलन करते हैं। भाई आप भी देखो चल कर जाते हैं, एक जगह स्कूल जाते हैं, घर पर भी चलते रहते हैं, तो यानी आप मोशन करते हैं, गति करते हैं, प्रचलन की क्रिया करते हैं, आप में गति होती रहती है। आप हाथ पैर चला सकते हैं, यही गति है, भाई गति हो रही। अब आपके हमने बताया समस्त जीवधारी करते, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पेड़ पौधे तो करते नहीं, वो भी तो जीव होते हैं। नहीं, वो भी करते हैं, बस वो प्रचलन नहीं कर सकते। प्रचलन का मतलब एक ही जगह पर स्थिर होकर, पेड़ जैसे ऐसे खड़ा है तो पेड़ ऐसे ऐसे हवा में हिल डुल सकता है, मतलब मोशन एक ही जगह स्थिर करके मोशन कर सकता है। और मोशन कर सकता मतलब यही आपकी हो जाएगी गति। ठीक है, और आगे हम चलेंगे वृद्धि की ओर। तो वृद्धि मतलब ग्रोथ। जितने भी जीवधारी होते हैं, जब उसका जन्म होता है, जन्म के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, सब बढ़ते हैं। तो बढ़ना ही क्या है, वृद्धि करना है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो जैव प्रक्रम है इसमें हमें क्या अध्ययन करना है, पोषण। पोषण का मतलब होता है समस्त जो कच्चे पदार्थ हैं उनको जो मानव या जितने भी प्राणी हैं ग्रहण करते हैं, जबकि पेड़ पौधे स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उनको ग्रहण नहीं करना पड़ता। ठीक है, जबकि जितने भी जंतु हैं यानी प्राणी हैं वो विषमपोषी यानी परपोषी होते हैं, तो इसलिए उनको भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो इस प्रकार उनको न्यूट्रिशन यानी पोषण लेना पड़ता है। श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण के ऊर्जा उत्पन्न करेगी। परिवहन में हमने बताया यहाँ से वहाँ पदार्थों को शरीर में परिवहन करना। उत्सर्जन में बताया हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। गति में हमने बताया गति करना, अपने शरीर में मूवमेंट करना, हाथ पैर चलाना, यहाँ से वहाँ जाना। वृद्धि का मतलब होता है एक समय में वृद्धि करना, बढ़ना। तो समस्त जीवधारी बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप पूरे जैव प्रक्रम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम एक एक हेडिंग को आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे।